सुनील जी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार हमें हर तस्वीर दिखा रहे हैं। आफत में फिलहाल जान है। देखिए, पानी का जैसे वो बता रहे हैं स्तर बहुत नहीं है, लेकिन ये जो प्रवाह है वो बहुत तेज है और ऐसे में बिना सहारा या बिना कुछ पकड़े अगर आप आते हैं तो हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़े और आप पानी के बहाव में बह जाएं। इसीलिए इस शख्स को वहां पर बोला गया है कि वो यहीं पर खड़ा रहे जहां वो खड़ा है पिलर के पास। और यहां भी एक देखिए तो रस्सी उसने पकड़ी हुई है। सुनील जी, ये रस्सी इसने पकड़ी है, क्या ये तरीके हैं अब रस्सी के माध्यम से इसको रेस्क्यू किया जा रहा है? जरा तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल अर्पिता, आप ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है बिल्कुल ये जो तवी का पुल है, तवी नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है, इसी पुल के नीचे ये जो खंभा है, इसी खंभे के साथ ही खड़ा है। बहाव नदी का अधिक जरूर है उतना, लेकिन जल स्तर बड़ा है लेकिन उतना अधिक नहीं बड़ा है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम है वो कार्य में जुटी हुई है। इस व्यक्ति के पास आप देखिए एक रस्सी है, इस रस्सी को पकड़े हुए भी है। तो अगर ये चाहे तो इस खंभे के ऊपर एक प्लग सा बना हुआ है, ये उस पर बैठ भी सकता है, लेकिन जल स्तर उतना अधिक नहीं है, तो इसीलिए रस्सी को सिर्फ पकड़े हुए है इस समय व्यक्ति। और बहाव जो है नदी का तेज है, इसीलिए इस व्यक्ति को यहाँ पर हिदायत भी दी गई है कि वो स्वयं नदी पार करने का प्रयास ना करे, क्योंकि ये व्यक्ति बह सकता है। तो फिलहाल ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये यहाँ पर फंसा क्यों। क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा तो है नहीं कि शहर में कोई बाढ़ जैसी स्थिति है। नदी के बीचों बीच आप तस्वीरें देखिए, लगातार मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर ये व्यक्ति जो है नदी के बीचों बीच ये इस समय फंसा हुआ है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि आखिर नदी में फंस कैसे गया, बीचों बीच कैसे नदी के आ गया। फिलहाल प्रयास यही है इसको यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए, लेकिन इसको कहा गया है कि जिस स्थान पर ये खड़ा है उसी स्थान पर खड़ा रहे, इसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस रेस्क्यू टीम हो सकता है कोई तार वगैरह बांध कर यहाँ पर इसको सुरक्षित बाहर निकाले। हम यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम भी देख सकते हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें भी दिखाए। वो देखिए पुल के ऊपर एसडीआरएफ की टीम है। हो सकता है कि वो पुल के ऊपर से कुछ रस्सी वगैरह नीचे डाल के इसको ऊपर खींचकर इसको यहाँ से सुरक्षित निकाल ले। तो फिलहाल यहाँ पर जो है प्रयास जारी है इसको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। और अगर हम बात करें जम्मू संभाग के दूसरे क्षेत्रों की भी, राजौरी जिला हो, पुंछ हो, जो रामबन है, वहां पर भी जो है बारिश काफी अधिक हुई है। और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भूस्खलन भी हुआ था, जिसके कारण यातायात को बंद कर देना पड़ा था कुछ देर के लिए। हालांकि जो अभी खबर आ रही है कि यातायात को बहाल कर देंगे। और आप देख सकते हैं कि एक रस्सी नीचे लगाई जा रही है और हो सकता है इस व्यक्ति को अब थोड़ी देर में ही यहाँ से निकाल लिया जाए। आप देखिए तस्वीरें लगातार देखिए, यहाँ पर इस व्यक्ति को यहाँ पर जल्दी निकालने का जो है हो सकता है रेस्क्यू टीम को सफलता मिले। आप देखिए लगातार यहाँ पर तस्वीरें अर्पिता देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वहाँ पर रस्सी जो है उस खंभे के नीचे बिल्कुल यहाँ पर जो है देखिए रस्सी लगा, देखिए सीढ़ी जो है रस्सी वाली सीढ़ी है। जी 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 जी, देखिए आप यहाँ पर तस्वीरें देखिए। आप देखिए जो रेस्क्यू टीम से उन्होंने यहाँ पर जो लैडर है, जो रस्सी की लैडर है उसको नीचे रखा है, लगा दिया है। और अब इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इसी सीढ़ी के ऊपर ये जो रस्सी की ये जो सीढ़ी है, ये जो नीचे लगाई जा रही है, इसी का सहारा लेके ये ऊपर चले जाए। जी अर्पिता, तस्वीरें आप लगातार देखिए। यह भी साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ पर फंसा कैसे, नदी के बीच में कैसे पहुंचा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, साथ ही में जो बाकी यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो इसको निकालने का प्रयास कर रही है। हम प्रयास करेंगे इस व्यक्ति से भी बातचीत करने का, थोड़ी देर में इसको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। हम दूसरे एंगल से आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ इस क्षेत्र की। ये तवी नदी का तट है, तवी नदी यहाँ पर बहती है और यहाँ की ये तस्वीरें हैं। और वहाँ पर देखिए तवी पुल है, वहाँ पर लोग भी काफ़ी ज़्यादा जमा है और वहीं से एसडीआरएफ की टीम से रस्सी निकाली है। हम वहाँ पुल पर जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी पुल पर उसको सुरक्षित निकाल लिया जाएगा, वहीं पर उससे बातचीत हो पाएगी और हम जानकारी लेंगे कि आखिर ये व्यक्ति
यहाँ कर क्या रहा था, कैसे फंसा यहाँ पे। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें तो निकालने का इसको प्रयास लगातार जारी है और कुछ ही देर में, हो सकता है 5 से 10 मिनट लग जाए इसमें, और एसडीआरएफ की टीम्स जो हैं बिल्कुल इस पर कार्यरत हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पानी का जल स्तर उतना अधिक नहीं है कि व्यक्ति डूब जाए। लेकिन हाँ, प्रवाह है जल का, और ये जो प्रवाह है इसके कारण ये व्यक्ति जो है बह सकता है, यानी कि बह सकता है, इसीलिए एहतियातन इसको कहा गया वहीं रुकने के लिए। लेकिन अभी हम आपको पुल के ऊपर से तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि वहां से हमें एक बेटर फ्रेम मिलेगा, सही फ्रेम मिलेगा, क्योंकि सीढ़ी के से उसको ऊपर खींचा जाएगा। तो हम नदी के ऊपर से निकल रहे हैं, वापस हम सड़क की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि तस्वीरों में आप देखेंगे, देखिए रस्सी लगा दी गई है तवी नदी के नीचे, और अब इस व्यक्ति को इस रस्सी के सहारे ही ऊपर जाना है। जी अर्पिता, हम पुल के ऊपर से भी एक दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखाएंगे, और व्यक्ति वहीं से बाहर आ रहा है। फिलहाल सुनील जी भट्ट उस जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस पुल पर जहां से इस शख्स को निकालने की कोशिश हो रही है। पुल की मदद से एक सीढ़ी, एक लैडर वहां पर डाला गया, और रस्सी के माध्यम से उसको थोड़ा आगे बुला के फिर उस रस्सी के बाद लैडर पर चढ़कर इसे दरअसल ऊपर बुलाया जाएगा, और इस तरह से योजना बनाई गई है रेस्क्यू की। लेकिन इस बीच आप देखिए, ये पिलर आप देख रहे होंगे, पिलर के पास खड़ा ये शख्स आपको नजर आ रहा है, और एक रस्सी सा जो आपको दिख रहा है वो पकड़कर वो किसी तरह संतुलन बनाए हुए, क्योंकि थोड़ा सा संतुलन हटा तो यहाँ दुर्घटना हो सकती है, और इसीलिए वहां पर उसे बोला गया कि पानी का बहाव बहुत है, तो इसलिए वहीं पर खड़े हैं। सुनील जी भट्ट, अगर आप पहुंच रहे हो तो तस्वीरें दिखाइए। नीरज देखिए, अब हम थोड़ी देर पहले तवी नदी के तट पर थे, अब हम तवी पुल पर आ गए हैं, क्योंकि यहीं से जो है सीढ़ी नीचे डाली गई है, और उसी सीढ़ी के सहारे वो ऊपर आएगा। देखिए यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स भी है, हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए एसडीआरएफ की टीम्स यहाँ मौजूद हैं, और मैं आपको बस तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए तस्वीरें यहाँ की, देखिए यहाँ ये रस्सी, देखिए आप रस्सी देख सकते हैं। हम इस समय तवी नदी के ऊपर जो पुल है, उसी पुल से अब आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरे एंगल से अब हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले हमने तवी नदी के तट से दिखाया था, क्योंकि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद हैं, और उन्होंने यहाँ से रस्सी नीचे डाली है ताकि ये व्यक्ति ऊपर आ जाए। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि व्यक्ति को जब बाहर निकाला जाएगा वही पुल पर ही पहुंचेगा। और यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाई, देखिए एसडीआरएफ की टीम्स जो है लगातार प्रयासरत है कि इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर, देखिए व्यक्ति को, देखिए यहाँ पर जो है एसडीआरएफ की टीम्स नीचे पहुंच रही हैं। देखिए रेस्क्यू टीम के एक सदस्य जो है नीचे जा रहे हैं, देखिए रस्सी के सहारे नीचे जा रहे हैं, और उस व्यक्ति को नदी से पूरा बाहर निकालेंगे इसी रस्सी के सहारे। तस्वीरें आप देखिए लगातार, देखिए एसडीआरएफ की जो रेस्क्यू टीम है उनके एक सदस्य यहाँ आप नीचे जा रहे हैं नदी के। तस्वीरें देखिए आप, हम आपको अब दूसरे एंगल से तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये एसडीआरएफ जो रेस्क्यू टीम्स है, यानी कि बचाव टीम जो है, उनके एक सदस्य हैं, ये नीचे जा रहे हैं नदी के। अब नदी के स्तर पर जैसे ये पहुंचेंगे तो रस्सी नीचे लगा दी है, इसी रस्सी के सहारे नीचे जा रहे हैं, और उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उनको रस्सी, ये जो सीढ़ी है इस पर लेकर वो ऊपर आ जाएंगे, यानी कि उनको सुरक्षित बाहर निकाल कर आ जाएंगे। इस समय ये भी बात सामने आती है कि जो हमारे आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो विषम परिस्थितियों में कितना कार्य करते हैं। देखिए बाढ़ हो या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं हो, भूकंप हो, उस समय जो हमारी रेस्क्यू टीम्स हैं ये अनसंग सोल्जर्स होते हैं, और देखिए किस प्रकार से ये बचाव कार्य करते हैं विषम परिस्थितियों में, अपनी जान को खतरे में डाल के ये दूसरे लोगों की सहायता करते हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकालते हैं। देखिए ये जो रेस्क्यू टीम है, यानी कि बचाव टीम का जो एक सदस्य है नीचे पहुंचा है, और अब ये इस व्यक्ति को यहाँ से बाहर निकालेगा जो इस नदी के बीच में फंसा हुआ है। हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं।
यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति जो है इसी पुल का जो खंबा है एक, उसी खंबे के साथ खड़ा है इस समय। और यहाँ पुल के ऊपर से, मैं आपको चरणबद्ध तरीके से बताऊं, पुल के ऊपर से यहाँ जो एसडीआरएफ की टीम है उन्होंने एक सीढ़ी नीचे फेंकी है और व्यक्ति जो है असमर्थ था इस सीढ़ी को चढ़ने के लिए। अब जो रेस्क्यू टीम के एक सदस्य हैं वो स्वयं नीचे गए हैं ताकि वो इनको सुरक्षित बाहर निकाले। देखिए अब ये जो बेल्ट होता है जिसको कि शरीर पर बांधा जाता है, एक और अतिरिक्त बेल्ट नीचे डाला गया है और इसी बेल्ट को बांधा जाएगा। देखिए इस व्यक्ति को अब रेस्क्यू हो रहा है। देखिए तस्वीरें देखिए आप, लाइव तस्वीरें देखिए। देखिए व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। देखिए इस व्यक्ति को ये बेल्ट बांधा जा रहा है। देखिए बेल्ट बांधा जा रहा है इस व्यक्ति को और जैसे ही इस व्यक्ति को बेल्ट से बांध दिया जाएगा तो सीढ़ी के सहारे इस व्यक्ति को ऊपर खींच लिया जाएगा। तो पूरी ही प्लानिंग के साथ यहाँ पर एसडीआरएफ की जो टीम है, जो बचाव टीम है, वो इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज को दोबारा इस बात का जिक्र करूंगा कि कितनी विषम परिस्थितियों में जो हमारे एसडीआरएफ की टीम्स होती हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो दूसरी एजेंसियां होती हैं, एनडीआरएफ होता है और साथ ही में पुलिस भी अपना जो है योगदान देती है। और देखिए जब आपदा प्रबंधन की बात आती है उस समय जो हमारी रेस्क्यू टीम्स होती हैं, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, वो काफी तत्परता के साथ विषम परिस्थितियों में कार्य करती हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इस व्यक्ति को अब बाहर सुरक्षित निकाला जा रहा है। देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें आप देखिए आज तक पर। हम ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं। और मैं बता दूं कि हम पुल के ऊपर इस समय इसलिए पहुंचे क्योंकि पुल के ऊपर से ही जो रस्सी है, जो सीढ़ी फेंकी गई है और जैसे ही इस व्यक्ति को सुरक्षित निकाला जाएगा ये सीधा पुल के ऊपर आ जाएगा, सड़क पर आ जाएगा और यहाँ से उसे बातचीत करने में काफी आसानी होगी। हम जानेंगे कि आखिर ये व्यक्ति यहाँ बीच में कैसे फंसा। लेकिन इस समय जो एसडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो देवदूत बनकर यहाँ पर आई हैं इस व्यक्ति को यहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए।